10 इंद्रियां हमारे अनुभव से 11 इंद्रियों का प्रयोग हुआ है, जिसमें 11वां मन भी है जो चंद्रमा का द्योतक है। 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री, इनके 11 देवता हैं जो इन लोगों को आपस में चलायमान रखते हैं। मन 10 इंद्रियों पर निग्रह करता है। मन के द्वारा ज्ञान इंद्री भी प्रकट होती है और मन ही के द्वारा कर्म इंद्री भी प्रकट होती है। तो आइए देखें कि 11 जो हमारी इंद्रियां हैं इनके देवता कौन कौन। ज्ञान इंद्री के दिशा से कान और सूर्य से आंखें, वायु से त्वचा और वरुण से जीभ, अश्विनी कुमार से नाक एक ज्ञान इंद्री है। कर्म इंद्री में अग्नि से वाणी और इंद्र से हाथ, विष्णु से पैर और मित्र से गुदा, प्रजापति से जन्मांग, ये कर्म इंद्री है। और 11वां होता है मन, जो चंद्रमा के द्वारा निर्मल और शीतल होता है। तो साधक को जब 11 देवता और 11 इंद्रियों का ज्ञान होता है तो इन पर निग्रह करने की एक क्रिया होती है। वो क्रिया क्या है कि हम जिन देवताओं का नाम लिए हैं उन देवताओं का कर्म क्या है, उस कर्म के द्वारा हमारे जो इंद्रियां हैं 10 उन पर कैसे प्रयोग किया जाए, इन सब बातों का ध्यान जब समझ में आ जाता है तो साधक ब्रह्म रूप में हो जाता है। क्योंकि 11 देवताओं के जो पिंड होते हैं वो अंड कहलाते हैं। इन्हीं अंड से नारायण की उत्पत्ति हुई है और नारायण के कमलनाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति से विष्णु, शिव आदि देवताएं, सब देवता देवी का आविर्भाव हुआ। तो ब्रह्मा ही सबके दाता हैं, वे ही उद्धारक हैं, वे ही सब कुछ है। जब जीव अंडज में आ जाता है तो वही जीव ब्रह्म के रूप में हो जाता है। ब्रह्म अंडज से बन करके नारायण रूप से कमल की उत्पत्ति के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति किया है। और जितने भी जगत के जीव हैं, जब ब्रह्मा का प्रलय होने लगता है, ब्रह्मा के द्वारा जो भेजे जाते हैं संसार में, जब पृथ्वी पर लय होने लगता है तो उस लय के साथ सारे जीव आत्माएं लय में विलीन हो जाती हैं। फिर जो है उनका जन्म होता है, फिर वो लय हो जाते हैं। यही सृष्टि का कारण है। तो जो पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग, इन तीनों से परे है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का ज्ञान जिस साधक को हो जाता है वो ब्रह्म स्वयं हो जाता है। मनुष्य एक ऐसा मात्र प्राणी है जो कि ब्रह्म बन सकता है। ब्रह्म बनना साधारण चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। कर्म में अहंकार का ही सबसे मेन उद्देश्य है कि हमारे अंदर किसी भी समय, चाहे अच्छाई हो उसका अहंकार या बुराई हो उसका अहंकार, या धन का अहंकार या जन का अहंकार होना ही नहीं चाहिए। लेस मात्र भी यदि अहंकार हो जाता है तो जीव पतित हो जाता है। फिर उसकी सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं, चाहे वो सांसारिक क्रियाएं हो और चाहे आध्यात्मिक क्रियाएं हो। समय जो बिताता है उस समय को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें इन देवताओं, इंद्रियों के निग्रह में संलग्न रहना चाहिए और नियम निष्ठा के पूर्वक निर्मल मन से अहंकार को दूर करके हमें भगवत प्राप्ति ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए। इस ढंग की साधना करने वाला साधक स्वयं ब्रह्म होता है।